मसौदे को सामने रखकर कहता हूं कि मसौदा गलत है, अवाम के पास तो कोई मसौदा नहीं है, फिर अवाम क्यों कह रही है कि आप दिन की बात को नहीं मानना? तो अगर अदलिया को खराब किया गया, उसके इख्तियारात को महदूद किया गया, या बुनियादी इंसानी हुकूक जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उसका दायरा तंग हो गया और जो इस्तिस्नायात हैं वो दायरा वसी हो गया, तो फिर आइन जो है वो बेकार एक दस्तावेज की हैसियत रखेगा, वो कोई मुअस्सर हैसियत नहीं रखेगा। अदलिया को खराब किया या हुकूक सल्ब किए आइन मौसर नहीं रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, आज आइन महफूज है ना इदारे और पार्लिमान। मईशत ठीक नहीं और हर इदारा चाहता है दूसरे पर बालादस्ती कायम करे। कहा, तब्दीलियां लाएं मगर मखसूस सियासी मफाद नजर नहीं आना चाहिए। हुकूमती मुसवदा देखकर कहा गलत है, अवाम ने मुसवदा नहीं देखा फिर भी गलत कहा। मौलाना की हुकूमत को मुल्क और कौम की जरूरत समझकर इसके मुताबिक काम करने की सलाह। पुराने इत्तेहादियों पर धांधली से हुकूमत बनाने का इल्जाम भी दोहरा दिया। कहा, यह कैसी हुकूमत है कि आज बलोचिस्तान में नुमाइंदे अवाम के पास नहीं जा सकते। अवाम ने इंतशार मुस्तरद किया, मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी लाने वालों को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल। कहा, जलसों के लिए मैदान भरने के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अवाम महंगाई में कमी, मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। मुआशी चैलेंज और दहशत गर्दी से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करने की तजवीज़ भी दे दी। वज़ीर आज़म की आज बरतानवी हम मनसब से मुलाकात मुतवक्के। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। नहीं मांगते माफ़ी, जो करना है कर लो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माफ़ी के मुतालिबात पर रद्दमल दे चुके। कहा, ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिस पर माफ़ी मांगनी पड़े। बानी पीजाए को बेगुनाह कैद करने वाले माफ़ी मांगे। पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया, इस पर माफ़ी कौन मांगेगा? जालिमों से ज़िंदगी भर माफ़िया मंगवाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आइंदा इतवार मियांवाली में जलसे का भी ऐलान। कहा, मियांवाली के बाद पिंडी में भी जलसा करेंगे, बताएंगे कि जलसा होता क्या है। अली अमीन गंडापुर का जलसे में न पहुंचना मरीम नवाज की फतह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज ने सियासी हिकमत अमली से मुखालिफिन को समझा दिया कि इनकी दाल नहीं गलेगी। लाहौर जलसे में भी इंतशार फैलाने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ा। PTI लीडर्स अच्छे बच्चे बने रहे। जलसा खत्म होते ही लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। कहा, कानून तोड़ने वाले सुन लें, छोड़ेंगे नहीं। सवात में सफीरों के काफिले पर दहशत गर्दों का वार। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन रिमोट कंट्रोल धमाके की जख्मी आ गई। एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। वाकया मालम जबा रोड पर पेश आया। काफिले में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, कज़किस्तान और इथियोपिया समेत 10 से ज़ायद ममालिक के सफीर थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुरा की तकरीब में शिरकत के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। वाक़े पर दफ्तर खारजा का रद्दमल। कहा, तमाम सफीर महफूज हैं, इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले इदारों को सलाम पेश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बावर करा दिया कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम को मुतज़ल्ज़िल नहीं कर सकती। सवात हमले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत। शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द न सिर्फ मुल्क व कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारान का तयन और कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सवात हमले पर इजहार अफसोस। एक्स पैगाम में कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा को सिफारती तौर पर मजीद तनहा करेंगी। ये वाज़ेह है कि सूबाई हुकूमत क़याम अमन के लिए मुखलिस नहीं। सूबाई हुकूमत की लापरवाही दहशत गर्दों के हौसले बढ़ा रही है। यह हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की साजिश का हिस्सा है।
बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती अपनी फौज के मुखालिफ। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट में भी मजमून शाया। दावा किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म अवामी सतह पर तो इसराइल के सख्त मुखालिफ बयानबाजी करते रहे, लेकिन पसे पर्दा मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। मजमून में इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात में रुकावट करार दे दिया गया। लिखा, यही वो शख्सियत है जो अवामी और इस्टेब्लिशमेंट की राय को तब्दील कर सकती है। हालिया इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेने का मौका करार दे दिया। मजमून में कहा गया कि इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना पड़ेगा। ऐसे में बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा। मजमून में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से भी पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली का अमल तेज होने की उम्मीदें जाहिर। यरूशलेम पोस्ट के मजमून पर खलबली। हुकूमत और इत्तेहादी ने बानी पीटीआई पर तनकीद के तीर बरसा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं, मौलाना से सुना था ये इजरायली एजेंट हैं। मजमून ने भाम दूर कर दिया। मौलाना का फर्ज है कि यहूदी एजेंडे का मुकाबला करें। मरीम औरंगजेब का आवाम से बानी पीटीआई के बॉयकॉट का मुतालिबा। कहा, यरूशलेम पोस्ट ने आंखें खोल दी। शहरी रहमान बोली कि ये इल्ज़ाम नया नहीं, सब जानते हैं इन्हें यहूदी लॉबी की सपोर्ट है। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई के स्पॉन्सर्स इन्हें दोबारा मुसल्लत करने की मुहिम चला रहे हैं। आवाम को अपनी आंखें खोलना होंगी। नैब की 25 साल तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी। बीआरटी पेशावर के कॉन्ट्रैक्टर से 168.5 अरब रुपए रिकवर। रकम कौमी खजाने में जमा। नैब ने इंटरनेशनल कोर्ट से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज कराया। मामले की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। नैब एलामिया जारी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। पंजाब की 4 बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां कौमी खजाने पर बोझ बन गई। फैसलाबाद, बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान की कंपनीज के सालाना अखराजात 100 करोड़ और कमाई सिर्फ 33 करोड़ रुपए। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है हक़ाइक़ अवाम के सामने ले आया। मुल्तान में डिस्पोजल स्टेशन की तामीर मुकम्मल हुए बगैर करोड़ों की अदायगियाँ। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वाले अफसरान पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने होनहार तलबा के तालीमी अखराजात का जिम्मा उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत MOUs पर दस्तखत। नामवर यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले होनहार तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका यूनिवर्सिटी अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की काश्त बढ़ाने का फैसला। कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराई जाएगी। मरीम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। काश्तकारों के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की भी मंजूरी। पर हमलावरों के लिए पैगाम करार दे दिया। हिजबुल्लाह के जवाबी वार ने गलत फहमी दूर कर दी। पहली बार दूर तक मार करने वाले 100 से ज्यादा रॉकेट से हमले। इजरायली एयर डिफेंस निज़ाम बुरी तरह नाकाम। कई मकामात सुलग उठे। रामात, डेविड बेस, हवाई अड्डे और सनती शहर हैफा धमाकों और सायरन से गूंजते रहे। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात का मार्का। डसनाई की जीत के नए सदर ने फतह सबकी जीत करार दे दी। कहा, सनहालियों, तामिलों, मुसलमानों और तमाम श्रीलंकन लोगों का इत्तेहाद नई शुरुआत की बुनियाद है और ख्वाब सिर्फ एक नए आगाज के साथ ही पूरा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने की तैयारी। हिकमत अमली के लिए कोचेज, सीनियर खिलाड़ी और बोर्ड हुकाम आज सर जोड़ेंगे। पीसीबी स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, हेड कोचेज गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी शिरकत करेंगे। बाबर आजम, शान मसूद समेत 9 एलीट प्लेयर्स भी राय देंगे।